हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ हम सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। जैसे कि मैंने वादा किया था, मैं फिर से आ गई हूँ एक वीडियो लेके फ्रेंड्स। ये भी एक ऐसी वीडियो है मेरे फेवरेट लेजेंड की जो हमारी नाक और सिर ऊंचा रखती है फ्रेंड्स। ये ऐसे लेजेंड है जो हम जब तक जिएंगे तो इनका एहसान है हम पर कि हमारी नाक हमेशा ऊंची रहेगी फ्रेंड्स। तो ये है वीर 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 महाराणा प्रताप जी की वीडियो। उन्हीं के द्वारा किया गया युद्ध, हल्दी घाटी की युद्ध की स्टोरी है फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में काफी झूठ भी फैलाया जाता है कि महाराणा प्रताप जी ये युद्ध हार गए थे। अब ये वीडियो देखने के बाद हमको पता चलेगा। तो आइए पहले देख लेते हैं ये वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स। मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको कोई रिएक्शन करवाना है तो आप कमेंट्स कर सकते हो, और ये भी सजेस्टेड वीडियो है फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं ये वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। स्टार्ट। भारत के इतिहास में कुछ ऐसे शूरवीर हुए जिनके बारे में पढ़ने और सुनने से भीतर में एक जुनून भर जाता है। इन लोगों ने जिस तरह से मातृभूमि को सबसे ऊपर रखकर उसके मान को कभी झुकने नहीं दिया, वो हमेशा के लिए उन शूरवीर योद्धाओं को महान बना गई। लेकिन अपनी मातृभूमि की शान बचाने के लिए इन योद्धाओं को ऐसी जंग भी लड़नी पड़ी जिसमें खुद को कुर्बान करते हुए ये लोग हमेशा के लिए अमर हो गए। फिर चाहे वो शिवाजी हो या महाराणा प्रताप या रानी लक्ष्मीबाई, इन सब के साथ इतिहास का कोई ना कोई खास युद्ध भी जुड़ा हुआ है। ऐसे एक योद्धा हैं राजपुताना राजस्थान की शान महाराणा प्रताप, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ एक ऐसा युद्ध लड़ा जिसमें बहे रक्त का लाल रंग आज भी युद्ध क्षेत्र की मिट्टी में फैला हुआ नजर आता है। तो आखिर कौन सा है वो युद्ध जिसमें अकेले प्रताप ने मुगलों को चने चबवा दिए, लेकिन वो जीत कर भी विजयी नहीं हुए? जानेंगे आज, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। ये वो समय था जब दिल्ली में मुगलिया सल्तनत अपने आप को फैलाने में लगी थी। दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर मुगल सुल्तान बन चुके थे। सिंहासन पर पहुंचने के बाद अकबर ने मेवाड़ को छोड़कर राजस्थान में बाकी सभी राज्यों, ज्यादातर राजपूत राज्यों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ मेवाड़ के महाराणा प्रताप, जो प्रतिष्ठित सिसोदिया कबीले के प्रमुख भी थे, उन्होंने मुगलों से मिलने को साफ मना कर दिया था। अकबर के काल तक मुगल साम्राज्य दूर दूर तक फैल चुका था। ऐसे में छोटे से मेवाड़ का उसकी अधीनता स्वीकार न करना अकबर को बुरी तरह परेशान कर रहा था, क्योंकि महाराणा प्रताप ने साफ कर दिया था कि मेवाड़ कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता, भले ही स्वाधीनता की उसे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। अब चूंकि अकबर के लिए मेवाड़ एक ऐसा राज्य था जो गुजरात में व्यापार और वहां साम्राज्य विस्तार के लिए बहुत जरूरी था, इसलिए वो महाराणा प्रताप के पास एक एक करके कई राजदूत भेजने लगा ताकि महाराणा उनसे संधि कर ले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसका सीधा मतलब ये था कि महाराणा और अकबर में युद्ध होगा ही। जैसा सोचा गया वैसा ही हुआ, और 18 जून 1576 को दोनों सेनाएं हल्दी घाटी के मैदान में आमने सामने थी। सेना को सजा लेने के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे की पहल का इंतजार करने लगे। मान सिंह मुगल सेना को लीड कर रहे थे। मान सिंह चूंकि उसी इलाके से आता था, इसीलिए वो राणा की ताकत को भूला नहीं था, इसलिए आगे बढ़कर आक्रमण करने की भूल वो कभी नहीं कर सकता था। वो जानता था कि राणा के सैनिक हर पहाड़ी पर तीर कमान लिए बैठे हैं, इसलिए अगर वो अपने स्थान से हिला तो उसके सैनिक बिना पहल किए ही मार दिए जाएंगे। इसलिए वो चाहता था कि प्रताप मानसिंह पर आक्रमण करे और मानसिंह के घुड़सवारों, हाथियों और पैदलों की सेना के जाल में फंस जाए। चूंकि ये एक पहाड़ी इलाका था जिसमें अकबर की तोपें अधिकतर कारगर साबित नहीं हो सकती थी, इसलिए भालों से लड़ने वालों के सामने तलवारों से लड़ने वालों को भेजा गया। उधर मानसिंह सेना सजाकर खड़ा था और इधर महाराणा प्रताप अपनी जमीन पर दुश्मन की सेना को देखकर क्रोध से उबल रहे थे। वो उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहते थे। ऐसे में जब मानसिंह अपने स्थान से नहीं हिला तो प्रताप सिंह ने आगे बढ़कर धावा बोलने का फैसला कर लिया। सूरज आकाश की मुंडेर पर चढ़कर हल्दी घाटी में हो रहे हलचल को देख ही रहा था कि अचानक हल्दी घाटी में हर हर महादेव का घोष हुआ और प्रताप की सेना मानसिंह की सेना की तरफ दौड़ पड़ी। भाले चमक उठे और बख्तर बंदों की जंजीरें खनखना उठी।
रणभेरी बजने लगी और घोड़ों ने जोर से हिनहिनाना शुरू कर दिया। हाथी भी अपनी सूंडें उठाकर चिंगाड़ उठे। अभी मानसिंह के सिपाही भौचक्के होकर स्थिति को समझने का प्रयास कर ही रहे थे कि राणा के योद्धा एकाएक मानसिंह पर आक्रमण करने लगे। मानसिंह ने भी स्थिति को देखते हुए आक्रमण शुरू कर दिया। दिन निकलने के कोई 3 घंटे बाद प्रताप की सेना का हाथी मेवाड़ का केसरिया झंडा फहराता हुआ घाटी से निकला। 40 लाख प्रोडक्ट। मुगलों की सेना हल्दी घाटी के प्रवेश पर खड़ी थी, जो अब बादशाह का बाग कहलाता है। राणा का आक्रमण इतना जबरदस्त था कि मुगलों के आगे की सेना का अगला और बाएं अंग का दस्ता दोनों के दोनों तितर बितर हो गए और उनका दाहिना और बीच का दस्ता भी समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें। हालांकि राणा की सेना बहुत छोटी थी और ना उनके पीछे कोई रास्ता था और ना उनके पीछे कोई दस्ता था जो उनकी इस शुरुआती पकड़ का फायदा उठाता और युद्ध को अपने कब्जे में कर लेता। इसलिए राणा ने शत्रु के मध्य की सेना तथा बाएं अंग की सेना को हराने के लिए हाथियों से प्रहार किया ताकि उनका युद्ध से कोई कंट्रोल जाए ना। युद्ध में महाराणा अपने नीले घोड़े पर सवार थे, जिसे हम सब चेतक के नाम से जानते हैं। चेतक के मुंह पर हाथी की नकली सूंड बंधी हुई थी, जो असली हाथियों को भ्रम में डालने के लिए थी। कहा जाता है कि महाराणा ने चेतक को एक चक्कर दिलाकर कुंवर मानसिंह से कहा, तुम जहां तक हो सके बहादुरी दिखाओ, प्रताप सिंह आ पहुंचा है। ये कहकर उसने मानसिंह पर भाले का वार किया। मानसिंह के झुक जाने से महाराणा का भाला उसके कवच में लगा और वो बच गया। लेकिन महाराणा को लगा मानसिंह मर गया है, लेकिन तभी उसकी हाथी के सूंड में अटकी हुई तलवार से चेतक का पिछला एक पैर जख्मी हो गया। लेकिन वो तब भी महाराणा के साथ लड़ता रहा। फिर महाराणा ने मानसिंह को मरा समझकर घोड़े को पीछे मोड़ लिया। युद्ध का तीसरा हिस्सा भी महाराणा प्रताप के पक्ष में था, इसलिए मुगल सेना में भयानक निराशा छा गई और उसके पैर उखड़ने लगे। अचानक मुगल सेना में यह समाचार फैल गया कि शहंशाह अकबर खुद अपनी सेना लेकर आ रहे हैं। अकबर के आगमन की सूचना से उत्साहित होकर मुगल सेना ने महाराणा प्रताप को चारों ओर से घेर लिया। इससे महाराणा के प्राण संकट में आ गए। इसके बावजूद भी राणा अब भी मुगल सेना को गाजर मूली की तरह काट रहा था, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के कारण उस पर चारों ओर से हमले होने लगे। इस तीसरी और अंतिम मुठभेड़ में महाराणा प्रताप के शरीर पर 7 घाव लगे। 3 घाव भाले से, 1 घाव बंदूक की गोली से और 3 घाव तलवारों से। चूंकि अब प्रताप घायल हो चुके थे, इसलिए उन्हें लगा कि अब मर जाएंगे। तभी ऐसे में सरदार मन्नाजी झाला ने राणा का मुकुट खुद पहन लिया और प्रताप को सही सलामत युद्ध भूमि से बाहर निकलवा दिया। वहीं मुगल सेना ने मन्नाजी को राणा समझकर निशाना बनाना शुरू कर दिया। फिर भी प्रताप युद्ध क्षेत्र छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन प्रताप के स्वामी भक्त सामंतों और सैनिकों ने चेतक की बागडोर अपने हाथों में ले ली और उसका मुंह मोड़ दिया। पीछे हल्दी घाटी थी, उसमें से निकलकर वे घायल प्रताप को सुरक्षित स्थान पर ले गए। इधर युद्ध में मुगलों ने मन्नाजी झाला को प्रताप समझकर उसके संघर्ष को खत्म कर दिया और इसी के साथ उसके गिरते ही युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध के विजेताओं के बारे में आज भी इतिहासकार कई मत देते हैं, जिनमें से कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जिस तरह से मुगल पर प्रताप का आक्रमण था और मात्र 4 घंटे के इस युद्ध में पूरी मुगल सेना लगभग बर्बाद हो गई और इसे एक तरह से महाराणा और उसकी सेना को ही विजयी मानना चाहिए। इसके साथ ही चूंकि प्रताप खुद घायल हो गए थे और मानसिंह भी मरा नहीं था, इसलिए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अकबर की सेना ये युद्ध जीत गई। खैर, जीत और हार जिसकी भी हुई, लेकिन कहते हैं कि हल्दी घाटी के ऐतिहासिक युद्ध के बाद महाराणा प्रताप का स्वाभिमान काफी डगमगाने लगा। उनके हौसले कमजोर पड़ने लगे और ऐसी अफवाह फैल गई कि महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली है। तभी बीकानेर के कवि पृथ्वीराज राठौड़ ने महाराणा को पत्र लिखकर उनके स्वाभिमान को फिर से जगा दिया, जिसके बाद महाराणा प्रताप को मरते दम तक अकबर अधीन करने में सफल ही रहा। आखिरकार महाराणा प्रताप की मृत्यु अपनी राजधानी चावंड में धनुष की डोर खींचने से हुई, क्योंकि वो डोर उनकी आंत में जा लगी, जिसके बाद 57 साल की उम्र में 29 जनवरी 1597 को उनकी मौत हो गई। दोस्तों, ये थी कहानी हल्दी घाटी युद्ध की, जिसमें कौन जीता कौन हारा से ज्यादा जरूरी है महाराणा का स्वाभिमान का। हाँ फ्रेंड्स, तो बहुत ही सुंदर कहानी हल्दी घाटी युद्ध की और मैंने इस पे बहुत वीडियो बनाए फ्रेंड्स और मैंने
हर तरह से ये स्टोरी अलग अलग तरह से सुनी है, लेकिन जिस भी हिसाब से स्टोरी सुन लो, लेकिन हर वीडियो में फ्रेंड्स हमारा गर्व बढ़ता ही जाता है हमारे महाराणा प्रताप जी के लिए फ्रेंड्स। और रही बात ये हल्दी घाटी की, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो बोल रहे थे महाराणा प्रताप जी हारे थे। तो इसी में बोले कि 3-4 पहले तो मेरे को ये पता चला कि इतना भीषण युद्ध जो आज सदियों के बाद भी मतलब बोला जाता है कि इतना भीषण युद्ध सिर्फ 4 घंटे का था, और इतना खून बहा था हल्दी घाटी के युद्ध में फ्रेंड्स, कि आज भी वो जो मिट्टी है वो पीली है। खून गिरने के हिसाब से वो मिट्टी पूरी आज भी वो पीली है, इसलिए उनको हल्दी घाटी पीली है, इसलिए उनको हल्दी घाटी का मतलब घाटी का कही जाती है फ्रेंड्स। और वो हल्दी घाटी फ्रेंड्स जहाँ हमारे महाराणा प्रताप जी के, हमारे वीर महाराणा प्रताप जी के कदम पड़े थे, और उन्होंने हमारे हल्दी घाटी की धरती ने हमारे महाराणा प्रताप जी की वीरता देखी थी फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष अपनी आंखों से उस धरती ने देखी थी, महसूस किया था। आप ये सोच लो, मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें संख्या बताई गई थी कि 80,000 मुगल के सैनिक थे जो मान सिंह लेके आया था, और हमारे केवल 5,000 राजपूत भाई थे फ्रेंड्स। उसमें भी 4,000 राजपूत भाई जो सैनिक थे, 1,000 कोई भील थे फ्रेंड्स, जहाँ महाराणा प्रताप रहते थे उसके आसपास थे फ्रेंड्स। तो ये बहुत ब्रेव स्टोरी है फ्रेंड्स। और आज भी फ्रेंड्स महाराणा प्रताप जी वीर गति को प्राप्त, हालांकि वीर गति को प्राप्त युद्ध में जो होते हैं उनको बोला जाता था, लेकिन युद्ध में कोई भी महाराणा प्रताप जी का बाल बाका नहीं कर पाया, क्योंकि महाराणा प्रताप जी बहुत बड़े व्यक्तित्व थे। अपने मतलब सिद्धांतों से, अपने शरीर से भी वो बहुत बड़े व्यक्तित्व थे। बोला जाता है वो 7 फुट के थे, और वो करीबन 80 किलो का तो भाला रखते थे, इतनी भारी तलवार रखते थे, और उनका चेतक तो कोई भूल नहीं सकता। और मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें उनका एक प्रिय हाथी भी था जिसका नाम रामू था। वो हाथी अकबर को अच्छा लगा था, तो उसको मतलब अगवा करके लेके गया था। और वो हाथी इतना वफादार हमारे महाराणा प्रताप जी के लिए कि उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया था, और वो मर गया था अकबर की जेल में फ्रेंड्स। तो इंसान तो क्या फ्रेंड्स, जानवर भी इस हमारे महाराणा प्रताप जी की वीरता समझते थे कि मतलब चेतक आखिर तक उनका हल्दी घाटी के युद्ध में एक्सीडेंट से ही मतलब समझो कि पैर में लग गया, उसी से वो वीर गति को प्राप्त हो गया फ्रेंड्स। और ये मतलब बहुत बड़ी बात है। और हमारे महाराणा प्रताप जी की ऐसी वीर महाराणा प्रताप जी की इतनी ब्रेव स्टोरी है ना फ्रेंड्स, के हम जितना भी वीडियो देखें उतना कम है फ्रेंड्स। तो मेरे को तो वीडियो बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। और ख़ास तौर पे सब लेजेंड फ्रेंड्स, सब लेजेंड को 2 हाथ जोड़ सिर से नमन है, मेरा सत नमन है। कि प्रमुख तौर पे मुझे महाराणा प्रताप जी और छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत पसंद है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बहुत अच्छा था। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो, जरूर नहीं करना ही करना है। और आपको कोई रिएक्शन करवाना है तो सजेशन भेज सकते हो फ्रेंड्स। और अब मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही किसी नाक ऊंची कर देने वाली वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।